बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी को लेकर 2 कैलेंडर जारी किए जाने पर ओवैसी की पार्टी के विधायक ने के पाठक का समर्थन किया। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम दिल्ली से पटना पहुंचते ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी किए गए 2 कैलेंडर पर अपना समर्थन जताया और कहा कि छुट्टियों का ताल्लुक देखा जाए तो पर्व त्योहार से है। मुस्लिम और हिंदुओं की छुट्टी पर अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस हमेशा से रहा है। इसमें दूसरा मामला है, बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, उसमें माइनॉरिटी की आबादी 18% हो गई है। बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई, इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उस वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है, उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे, और बीजेपी ये समझ रही है कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। जो सरकार सनातन की छुट्टी करने की सोच रही है, उसकी छुट्टी जनता करेगी। ये बातें पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर 90 के दशक की तरफ बढ़ चुका है। जंगल राज पार्ट 2 का साया पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। लालू नीतीश की सरकार बिहार को 32 साल से ठगने का काम कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के ताजा राजनीतिक हालात और वायरल ऑडियो पर जमकर तंज कसा। ये पाठशाला लालू यादव का नहीं है। लालू यादव कैसे बने ये पहले पूछो। लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे बने, वो किस पाठशाला से बने? बिना भारतीय जनता पार्टी के कारण ही लालू यादव और ये बने थे। लेकिन ये दोनों के दोनों समाज को छलने वाला, आंखों में धूल झोंकने वाला, ये बड़े भाई, छोटे भाई और भतीजा 32 साल से बिहार को ठग रहा है। ये बिहार को ठगने वाला, जिसने अपने को ठगा, सगों को ठगा, और अब बिहार और देश को ठगने का ये इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन बना करके देश को ठगने का एक षड्यंत्र है। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। पूर्व डीजीपी तमिलनाडु के बीके रवि ने वीआरएस लेकर राजनीतिक पार्टी में अब एंट्री कर ली है। बीके रवि ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन थामा है। बीके रवि मूल रूप से बिहार के सहरसा जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करते ही समस्तीपुर सीट पर दावा ठोका है और कहा कि अगर आलाकमान की इजाजत होगी तो समस्तीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। 80 और 1984 तक मैंने यहाँ समाजशास्त्र में ऑनर्स पास किया। फिर उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से एमए किया। 89 में मैं तमिलनाडु कैडर में मैं आईपीएस अफसर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी पिछले 1-1.5 साल से भारत यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान हमारी भेंट उनसे भी हुई थी। और मैं एक कांग्रेस के परिवार से आता हूं, और मेरे स्वर्गीय पिताजी तुलमोहन राम जी हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी के 3 आयाम होते हैं। पहला टू लर्न, पढ़ो, दूसरा टू अर्न, कमाओ, और तीसरा टू रिटर्न, लौटाओ। तो मैं अब ज़िंदगी के तीसरे चरण में आ गया हूं, जहां पर कि मुझे लौटाना है। मेरी कर्मभूमि तमिलनाडु रही है, लेकिन मेरी जन्मभूमि बिहार है। इसलिए मैंने वीआरएस लिया 30 सितंबर को। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, और दिल्ली में मैंने जो है एआईसीसी हेडक्वार्टर में डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर नासिर हुसैन के प्रेजेंस में मैंने वहाँ पार्टी ज्वाइन किया है। राजनीति में आने का तात्पर्य सिर्फ ये है मेरे लिए कि हमें वापस अपनी जन्मभूमि को लौटाना है। 1980 और 1900 बिहार की सियासत में ऑडियो वीडियो का खेल चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा और मंत्री अशोक चौधरी के ऑडियो वायरल पर सियासत गर्म है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज बाइस्कोप भी नहीं करता, लेकिन भाजपा जमकर इस वायरल ऑडियो पर तंज कर रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। ऑडियो वायरल हुआ है, नीतीश सरकार में शामिल मंत्रियों में होड़ मची है। मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज ज्यादा सफेद क्यों?
दलित कोटा से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी एवं रत्नेश सदा के बीच सिर फुटबॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? सीएम के पद पर रहे दलित समाज से आने वाले जीतनराम मांझी जी को जिस तरह से आपने हटाया और बीते दिनों सदन में उनके प्रति जो तुम ताम शब्दों का प्रयोग किया, उसी समय से दलित समाज के बारे में आपकी भावना और विचारधारा जाहिर हो चुकी है। दलित वर्ग भी इसे समझ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अशोक चौधरी जी की दाल नहीं गलने देना चाहते हैं, इसलिए दोनों मंत्रियों में लड़वाकर अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं।